अम, हम तो इन दिनों चूँकि प्रैक्टिकली सरकार के रास्ते में निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिन रात हमारे घर नहीं है और सफ़र ही सफ़र, सफ़र ही सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह के सब काम बस वही उनकी नज़र करम से सब कुछ मैनेज हो रहा है। वरना अभी पीछे जब हम मियाँ वाली गए थे तो हम वापसी पे हमारा रास्ता थोड़ा सा मिसगाइडेड हो गए, तो गलत रास्ते से उतर गए। तो यहाँ हमने उज़्मा की भांजी का था, मेहंदी थी, उसको टाइम दिया हुआ था कि उसकी मेहंदी की हमने मिलाद करना है, उसको रस्म हमने करनी है। और वहाँ से हमारा रास्ता गलत हो गया और मियाँ वाली वैसे भी डायरेक्ट जाएं तो 6 से 7 घंटे का रास्ता है और रास्ता गलत हो गया, तो अब समझ नहीं आती थी कि हम क्या करेंगे। उन्होंने ज़ाहिर है मेहमान बुलाए हुए थे, तबरुक सारा उन्होंने अरेंज किया हुआ था। उनका बहुत बड़ा मिलाद होता है माशाल्लाह, उनके बहुत बंदे होते हैं। अब मैंने उज़्मा को फ़ोन किया, अल्लाह उसको खैर दे, बरकत दे, आसानी दे, आफ़ियत दे, राहत अता फरमाए। भाई वो खुद रो रही थी। उस ज़ाहिर ऐसा मौका होता है ना, तो घर मिलाद के नाम मानने वालों को तो बस कोई बहाना चाहिए होता है उनके लिए, जिन्होंने मिलाद अरेंज किया होता है। बल्कि जिन्होंने किया होता है वो भी हौसला नहीं करते कि सब इंसान ही हैं, किसी से कहीं कुछ भी हो सकता है। तो वो घर वाले ज़ाहिर मर्द जैसे शोर डालते हैं, वो उनके ऊपर शोर उसके ऊपर डाल रहे थे। वो खुद परेशान थी, रो रही थी। लेकिन मैंने उसको कहा हम इस तरह रास्ता भूल गए हैं और कम अज़ कम भी अभी हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे पहुँचने। उसने कहा आप बेफिक्र हो क्या है, कोई मसला नहीं है। हमारे ऊपर से तो उसने बोझ उतार दिया। ज़ाहिर है हम रास्ते में थे और हम कर कुछ नहीं सकते थे। यहाँ हम पहुँचे हैं तो ज़ाहिर है हमें पता था जो घर के भी हालात होते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि 6 बजे के आए हुए मेहमान वहाँ 10 बजे तक बैठे हुए थे। 10 बजे हम पहुँचे हैं। 10 बजे उनके मेहमान, कुछ जो शोर मचाने वाले थे, जो फैमिली में हर फैमिली में होते हैं ऐसे फटा करने वाले लोग, कुछ लोग थे जो उठ के गए होंगे। अक्सरियत उनकी मेहमानों की छत उनकी भरी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो मिलाद 6 बजे शुरू होना था वो 10 बजे शुरू हुआ। और फिर जो वो शानदार मिलाद था, और हम सुबह यानी हम 6 बजे सुबह निकले थे, 1 बजे वहाँ पहुँचे हैं, 4 बजे वहाँ से गाड़ी में बैठे हैं, 10 बजे यहाँ उतरे हैं। हमसे चला भी नहीं जाता था। और मैं सोची थी कि दोनों बेचारियाँ पता नहीं अब क्या करेंगी। लेकिन फिर जो शानदार उनका मिलाद हुआ है, जैसे लगता था गुलाब की पत्तियाँ गिरती हैं उनके मिलाद पे। ज़ाहिर है मुश्किल जब बंदा उठा लेता है तो फिर जब मैं इतनी खुश हो रही थी तो मैं सोचती हूँ मेरे सरकार कितने खुश हो रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 बजे से वो मिलाद उनका रात को 12 बजे तक चला। उनका हदिया भी, उनका केक भी, उनकी वो मेहंदी की रस्म भी, उसमें बीच में तबरुक भी उन्होंने ज़िक्र के साथ दिया, जिस तरह पूरा मिलाद होता है। लेकिन अल्लाह ताला वही कायम शाह वालों को अल्लाह सलामत रखे, जिन्होंने इस मिलाज की लाज रखी। वो सारे अगर उठ के चले जाते तो घर वाले तो जो बददिल होते सौ होते। मिलाद की भी तारीख़ में ऐसा पहली दफ़ा होता कि डेट दी हुई थी और मिलाद नहीं हुआ। तो ये घरों से आ जाना, इतनी देर इंतज़ार करना, फिर बैठना। फिर जब मैंने मिलाद शुरू किया तो मैंने कहा औरत के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसका घर होता है। जिसको ज़रा भी कोई मुश्किल है अपने घर की तरफ से, वो चली जाए ना। हम इस पे ज़रा भी नहीं खफा होते, घर वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे ना खफा हो। जिसको मसला है कोई चला जाए, कोई एक आध ही होगा जो उठा होगा, बाकी सारे वहीं मौजूद रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा अगर हम वैसे मेहंदियों पे जाते तो भी तो 12-1 ही बजे आते हैं ना, अगर मिलाद में बैठे हैं तो क्या हुआ। तो 12 बजे तक उन्होंने बैठ के मिलाद सुनवा और मिलाद की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो उनका शानदार मिलाद था और जो खूबसूरत था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल तो हमें पड़ी, लेकिन आका की निगाह करम ने इसको ऐसे आसान किया कि अब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं अगर हुजूर की नज़र ना होती तो इस कुछ भी पॉसिबल इसमें से नहीं होना था अल्हम्दुलिल्लाह। कि रखेंगे कोई राह तुझे घिरने नहीं देंगे, सरकार का बन वो तुझे गिरने नहीं देंगे। रखेंगे कोई राह तुझे घिरने नहीं देंगे, सरकार का बन वो तुझे गिरने नहीं देंगे। और महबूब के दर से कभी मायूस ना होना, गैरों के दवारे तुझे फिरने नहीं देंगे। और मुश्किल में उनका नाम ले, उन पे यकीन रख, हालात की आरी से वो चिरने नहीं देंगे। दिल उनको दे सिरात से भी वजद में गुज़र, वो साहिब कमाल हैं पिरने नहीं देंगे। नेज़े की नोक होती है ना, उसमें पिर जाता है ना बंदा, पिरोने से ये लफ्ज़ है, पिरने नहीं देंगे। सिर्फ पुल सिरात पे भी आंकड़े लगे होंगे जो लोगों को नोचते होंगे, खींचते होंगे अपनी तरफ। लेकिन आला हज़रत रहमा फरमाते हैं रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। वो कहते हैं हुजूर सल्लिम सल्लिम कह रहे हैं, घबराने की क्या बात है। बाल जितना बारीक भी है तो आप वजद में गुजरे। अब वजद वो कैफियत होती है जिसमें बंदे को बिल्कुल नहीं पता होता कि वो पानी में है कि आग में।
तो कहते हैं रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जब हुजूर देख रहे हो, हुजूर संभाल रहे हो, तो पाँव संभालने की क्या ज़रूरत है, वो संभालने वाले हैं ना। दिल उनको दे सिरात से भी वजद में गुज़र, वो साहिब कमाल हैं पिरने नहीं देंगे, रखेंगे कोई राह तुझे घिरने नहीं देंगे, सरकार का बन वो तुझे गिरने नहीं देंगे।